हेलो। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूजन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, जो बहुत ही इजी है और हम इसको बेसिक से जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, और इसका हर एक पॉइंट लेकर के चलेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्री प्लस गॉन प्लस मैट्रिक। अब जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये देखो तीन वर्ड से मिलकर के बना है। ट्री प्लस गॉन प्लस मैट्रिक्स है। अब ट्री का मतलब होता है थ्री, क्या होता है थ्री। अब गॉन का मतलब होता है साइड, और मीटर का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है। अब इसका हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिकोणमिति, और इसको तीन टाइप में बांटा गया है, ठीक है। थ्री साइड मेजर करना। अब देखो थ्री साइड मेजर कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पर ये मेरी तीन साइड है, ये मेरे पास क्या है ट्राइंगल है, ए बी और सी। गॉट इट। ये मेरे पास क्या है ट्रायंगल है। अब जो ये मेरे पास ट्रायंगल है, अब मुझे इसको देखना पड़ेगा ये क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेरे पास दो साइड दी हुई होंगी और मुझे एक मेजर करनी पड़ेगी। वो कैसे, देखो इसको करेंगे कैसे। देखो ये मेरे पास क्या होता है, नीचे वाली जो चीज होती है, जो भी सरफेस होगा जिस पर भी मैं खड़ा हूं, तो ये होता है मेरा बेस। क्या होता है ये बेस। अब जो चीज एकदम सीधी खड़ी होती है, एकदम सीधी, ठीक है, तो जो भी चीज सीधी खड़ी होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो तिरछी होती है लाइन, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं हिंदी में लंब। लंब का मतलब जो सीधी लंबी खड़ी होती है, और इसको बोलते हैं हम कर्ण, ठीक। ये होता है। अब देखो मुझे किसी भी एक चीज की हाइट मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कुतुब मीनार का एक। देखो ये मेरी कुतुब मीनार है, ये क्या है कुतुब मीनार, यहाँ से यहाँ तक खड़ी हुई है, ठीक। अब मुझे उसकी हाइट का पता नहीं, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ भाई, कुतुब मीनार को देख रहा हूँ, और मुझे पता नहीं वो कितनी ऊंची है, ठीक है। तो मुझे क्या होगा कि इसकी जो शैडो होती है, अब देखो जब ये शैडो कुछ सूरज के अकॉर्डिंग चलती है, अब ये यहाँ पर खड़ी भी किसी चीज पर होगी, जिस पर वो खड़ी होती है वो इसका बेस होता है, ठीक है। अब जो ये इसके लास्ट शैडो होती है, जहां पर ये शैडो गिरती है लास्ट वाली, तो ये ए, ये बी और ये सी, ठीक। अब जो कुतुब मीनार खड़ी हुई है उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, और जिस पर खड़ी होती है, जिस पर खड़ी होगी उसको बोलेंगे हम आधार, मतलब के बेस। और जिस जो शैडो बनी हुई है, ये वाली जो शैडो है, ये जो शैडो है इसकी, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस, और ये क्या है कर्ण, हाइपोटेनियस सॉरी, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे आधार, बेस, ठीक। अब सपोज मुझे दी हुई है ये, मुझे पता है कि जो बेस है यहाँ से यहाँ तक की, मैं तो इसको मेजर कर सकता हूँ। जो बेस है मैं इसको मेजर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने देखा इसकी कितनी है, ये 4, जो बेस है वो मेरे पास कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या 4 मीटर ले लो या सेंटीमीटर ले लो। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा जो हाइपोटेनियस है मेरा, ये वाली जो साइड है, ये जो साइड आ रही है मेरी, ये मेरी कितनी है, इसको मैंने माना भाई 5 मीटर। कितना 5 मीटर। जब ये मैंने 5 माना है और ये 4 माना है, तो मुझे परपेंडिकुलर देखना है, मुझे परपेंडिकुलर देखना है। जैसे ही परपेंडिकुलर मेरा निकलेगा तो समझ लेना मेरी किसकी हाइट आ जाती है, कुतुब मीनार की मेरी हाइट आ जाती है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का।
अब इन सब चीज को मेजर करने के लिए, जैसे कि बेस है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, अब इन सब चीजों को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी कहीं ना कहीं पर यूज होगी। इन सबको यूज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 साइन दिए होते हैं, उनका नाम होता है साइन थीटा, कोस थीटा, कोट, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। सिंपल, इजी। अब देखो इसमें क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, पाइथागोरस थ्योरम पे। अब जो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, पाइथागोरन थ्योरम पे। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो इतनी बात ध्यान रखनी है, जो भी मेरा हाइपोटेनियस होगा, ये वाला ए सी, ये ऑलवेज बेस से, जो मेरा बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों से बड़ा होगा। इतना चीज ध्यान रखना है। कभी तुम्हें लगा कि ये हाइपोटेनियस है और तुमने निकाल दिया, पता लगा कि भाई साहब हाइपोटेनियस तो तुम्हारा छोटा है, तो ऑलवेज हाइपोटेनियस बड़ा होगा, कभी भी हाइपोटेनियस छोटा नहीं हो सकता है। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो हाइपोटेनियस का देखो मैं निकालूंगा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस को मैं किस चीज से डिनोट करता हूँ, एच, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, अब जब ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है, सही है, तो अब मुझे निकालना है बेस। तो जब मैं बेस निकालूंगा, तो बेस निकालने के लिए ये चीज देखो यहाँ पर, तो बेस को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो हाइपोटेनियस में से माइनस हो जाता है। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हुआ मेरा दूसरा, ये था मेरा फर्स्ट। अब मुझे निकालना है थर्ड। अब जब मैं थर्ड निकालूंगा, मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा यहाँ से ये इस बार, तो जब मैं इस बार परपेंडिकुलर निकालूंगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। गॉट इट, इतना समझ में आया। ये सब चीजें जो भी हैं मेरे पास, अब इन सब का यूज कहाँ पर होगा, अब इस चीज को जानेंगे कहाँ पर होना है। ठीक है, अब देखो ये कहीं ना कहीं तो यूज होनी है, ये कहीं ना कहीं तो यूज होनी जरूर है। तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ 6 साइन दिए होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ साइन ये होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, उसके बाद आता है कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। गॉट इट, इतना समझ में आया। सही है। अब देखो ये तुम्हारे समझ में आया, साइन थीटा, कोस थीटा, कोट, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। अब पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगी, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक पर। ठीक है, हमको सिर्फ इसी को लेकर के चलना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसी के बेस पर हम इसको तैयार करते हैं। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन जो होगा 1 में कोसेक के क्या होता है, अपोजिट होता है, कोसेक थीटा के अपोजिट होता है। और कोस थीटा किसके अपोजिट होता है, सेक 1 में सेक थीटा के। ठीक, और टैन थीटा किसके अपोजिट होता है, टैन थीटा होता है अपना कोट थीटा के, 1 में कोट थीटा। और कोट थीटा किसके अपोजिट होगा, जब देखो टैन थीटा कोट थीटा के अपोजिट है तो कोट थीटा टैन थीटा के अपोजिट में होगा। ठीक, उसके बाद सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, 1 में कोस थीटा के। और कोसेक थीटा किसके अपोजिट होता है, साइन थीटा के, 1 में साइन थीटा। गॉट इट। अब इसको करने के देखो, इसको याद किस तरह से करेंगे,
अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन कॉस टेन। ठीक, उसके बाद ये मेरा इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, और ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा, और यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब देखो साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का अपोजिट होगा। साइन किसका अपोजिट, कोसेक का। और कोस किसका अपोजिट होता है, सेक का। और tan किसका अपोजिट होता है, कोट का। ठीक, अब देखो यहां पर देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको इस तरह से याद करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे इसको डिनोट करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, ए बी और ये सी। अब मुझे इसमें से कुछ भी एक तरह से क्वेश्चन आता है, मुझे दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन नंबर, देखो इस तरह से, साइन थीटा 4/5, ये मुझे दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है कोट थीटा और टैन थीटा और कोस थीटा के। किसकी, कोस थीटा के। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको हमें किस तरह से करना है, देखो मेरे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 4/5। मैंने फटाक से देखा और फिगर बनाई, और मैंने देखा यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, एच क्या होता है मेरा, P/H होता है। तो ये A, इधर B, इधर C। तो साइन थीटा P/H। अब P की वैल्यू कितनी है, 4, और H कितना है मेरा, 5, और मुझे बेस निकालना है, तो अब जब मुझे बेस निकालना है, तो मैंने बताया था कि हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का मुझे यूज करना पड़ेगा। गॉट इट। अब हम उसका यूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो साइन थीटा, अब देखो मेरे पास क्या है, इज इक्वल टू BC/AC, या फिर BC को बोल सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये दिया हुआ है मेरे पास 4/5। गॉट इट। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरा सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब मुझे पता है ये होता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर कितना है, मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं यहाँ पर इसको रखूंगा x का स्क्वायर प्लस, अब BC का स्क्वायर कितना है मेरा, 4 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब AC का स्क्वायर कितना मेरा, 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये मेरा x इज इक्वल टू, ये देखो 5 इधर चला जाता है, या फिर देखो मैं इस 4 को इधर लेकर के आ जाता हूँ। जब मैं इस 4 को इधर लेकर के आया, ठीक है, तो जब मैं इस 4 को इधर लेकर के आया, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। गॉट इट।
क्योंकि देखो मैं इस 4 को यहाँ पर लेकर के आया, ये किस में था, पॉजिटिव इधर, और इधर आने के बाद बराबर साइन से इधर आता है तो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। किस में, माइनस में। जब ये माइनस में आया इधर तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और माइनस का 60, तो x इज इक्वल टू कितना बचता है, 25 में से 60 जाता है तो 9 बचेगा। कितना, 9। तो अब जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो ये रूट में आ जाता है नंबर, ये रूट में। अब जब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। कितना होता है, x बराबर 3। इसका मतलब जो मेरा बेस है, जो मेरा बेस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कितना, 3। अब मेरे पास हाइपोटेनस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी, और बेस भी आ चुका है। अब मुझे कोट थीटा, टेन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो देखो साइन थीटा मेरे पास कितना था, अब देखो कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने बताया था यहाँ पर परपेंडिकुलर, उसके बाद P, उसके बाद में फिर से BH, पाकिस्तान भूखा प्यासा, सही है, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब देखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखो मेरे पास कोट है, तो जब मेरे पास कोट होगा ये वाला, तो कोट में क्या होगा, B अपॉन में P होता है, और B अपॉन में P कितना है मेरा, B कितना है, देखो यहाँ पर बेस कितना है मेरा, AB, बेस कितना है मेरा, AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना है मेरा, BC। अब मुझे यहाँ पर देखो AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 अपॉन, और उसके बाद BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4। ये हो चुकी है मेरे पास कोट थीटा की वैल्यू। उसके बाद निकालना है मुझे, किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इसका अपोजिट कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कितना होता है यहाँ पर, BC अपॉन में, इधर लिखो BC अपॉन में, BC अपॉन में AB। ठीक, अब BC कितना है मेरे पास, यहाँ पर देखो 4 अपॉन में 3, ये मेरा आंसर हो जाता है। टेन थीटा बराबर ये। अब उसके बाद आता है मेरा कोस थीटा, क्या आता है, कोस थीटा। जब कोस थीटा की वैल्यू देखेंगे हम, तो कोस थीटा में क्या दिया हुआ है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्या दिया हुआ है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस कितना है मेरा, AB, और हाइपोटेनस कितना है मेरा, AC। तो अब देखो AC की वैल्यू कितनी है और AB की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 3, और हाइपोटेनस की कितनी है, 5। यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक, तो देखो कोट थीटा की वैल्यू 3 अपॉन में 4, टेन थीटा की इसका अपोजिट कर दो तो 4 अपॉन में 3, और कोस थीटा 3 अपॉन में 5। ये मेरी क्या होती हैं, ये मेरी वैल्यू है। ठीक है, क्लास अब से हमारी कंटिन्यू रहेंगी, और कंटिन्यू क्लास में अब हम इसको पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे, और इसके जितने भी स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चन होंगे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, हम सबको करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों तक नॉलेज पहुँचे। ठीक है, जब भाई दूसरों तक पहुँचेगी तो उसको भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, जिससे उसको भी बेनिफिट होगा, वो भी बेचारा पास हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल को उनसे बोल करके सब्सक्राइब करवाना है ताकि उनके पास वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। इस बार CBSE में हमें टॉप पर आना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।